हेलो यंग माइंड्स, वेलकम टू द चैनल हर्ष जैन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया पीपल इकोनॉमी बुक का लास्ट चैप्टर, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, स्कोरिंग है। इस चैप्टर का हम आज वन शॉट रिवीजन करेंगे, पर दो पार्ट्स में करेंगे। एक पार्ट में हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, रूरल अर्बन माइग्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स होती है, तो जोग्राफिकल उस पर पर्सपेक्टिव क्या है, यानी जोग्राफिकली उनको कैसे सॉल्व किया जाए या जोग्राफिकली उन पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बेसिकली हमें पता है पोल्यूशन क्या होता है। किसी भी फॉरेन मटेरियल का हमारे जो किसी भी फॉरेन मटेरियल का मिक्सअप होना प्योर एनवायरनमेंट में। लाइक अगर एयर है, एयर में अगर डस्ट पार्टिकल्स और अदर फॉरेन मटेरियल्स मिक्सअप होते हैं और एयर कंटेमिनेट होती है तो वो एयर पोल्यूशन होगा। उसी तरीके से वाटर में अगर कोई कंटेमिनेशन होता है तो वो वाटर पोल्यूशन है। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब नॉइज़ में कंटेमिनेशन नहीं, नॉइज़ पोल्यूशन का यह मतलब है जब एक ऐसी स्टेट बन जाए जब साउंड अनबियरेबल और अनकंफर्टेबल हो जाए ह्यूमन बीइंग के लिए, तो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे। लैंड डिग्रेडेशन हमें पता है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होना लैंड डिग्रेडेशन के अंडर आता है। हम सबको डीप में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्रीफ में, कौन से पोल्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, उन पर जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं वाटर पोल्यूशन पर। वाटर पोल्यूशन किस चीज़ से होता है? सबसे पहले पोल्यूटेंट्स और फॉरेन मटेरियल्स का जो राइज है वाटर बॉडीज़ में, उस कारण वाटर पोल्यूशन होता है। और वाटर पोल्यूशन वाटर को अनफिट बना देता है ह्यूमन यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल वाटर बॉडीज़ लाइक लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, एक्वाफायर्स, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। यहाँ पर इंक्रीजिंगली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है, कंटेमिनेशन इंक्रीज हो रहा है। जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो डिग्रेड हो रही है ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। जो सरफेस वाटर्स है, रिवर्स का, कैनाल्स का, लेक्स का, वो प्योर नहीं रह गया है। सिर्फ स्मॉल उनमें कहीं ना कहीं हम कोई किसी भी सरफेस वाटर का अगर हम वाटर लें तो उनमें कुछ ना कुछ तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिलेंगे हमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के। और जब इन सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है किसी वाटर बॉडी में, तो जो वाटर की सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिस कारण पानी और ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं सोर्सेज क्या है वाटर पोल्यूशन के। बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स, एक होता है ह्यूमन सोर्स। नेचुरल सोर्स में क्या आता है, जैसे सॉइल इरोजन हुआ, लैंडस्लाइड्स हुए, डीके एंड डिकम्पोजिशन हुआ प्लांट्स एंड एनिमल्स का, यानी जैसे कोई एनिमल मरकर पानी वाटर बॉडी में गिर गया, या फिर पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी गंदा हो रहा है क्योंकि वहाँ डीके एंड डिकम्पोजिशन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, जिस कारण भी वाटर पोल्यूट हो रहा है और अनफिट हो रहा है वाटर यूज़ के लिए। उसके बाद आता है ह्यूमन सोर्सेज। ह्यूमन सोर्सेज कई सारे हैं, इंडस्ट्रियल हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, कल्चरल हुआ। इन सब कारणों से ह्यूमन बींग्स पानी को पोल्यूट करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल सोर्सेज को देखें तो इंडस्ट्री सबसे मेन सोर्स है, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन का इंडिया में। इस सोर्स से हम लोग जो पॉइजनस गैसेज हुई, टॉक्सिक एलिमेंट्स हुए और बहुत सारे हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, लेड एक्सेट्रा हुआ, डस्ट स्मोक हुआ, केमिकल के रेजिडुअल्स हुए, इन सबको हम वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बिना ट्रीटमेंट के। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। इससे लेक्स, रिवर्स और जो कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स एक्सेट्रा हैं उनकी एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। ये वहाँ के बायोसिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ पानी को पोल्यूट करती है वो है लेदर इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो पानी को बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट करती है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर सोर्सेज पे। एग्रीकल्चरल के क्या एग्रीकल्चर करने पर हम लोग जो फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का जो एंडलेस यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो सबसे बड़ा कारण है पानी के, वाटर बॉडीज़ के गंदे होने का, पोल्यूट होने का।
जो एग्रीकल्चर में जब इन सब चीज़ों का यूज़ होता है बारिश के पानी के साथ या फिर जब हम इरिगेट करते हैं लैंड को उसके साथ, वो केमिकल इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाते हैं, साथ ही साथ सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर में भी मिक्स हो जाते हैं। इससे हम पानी के अंदर जो नाइट्रेट कंटेंट्स है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, साथ ही साथ वो पानी को अनफिट बना देते हैं यूज़ के लिए। कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स, टूरिज्म एक्सेट्रा सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स है वाटर पोल्यूशन के। इसके बाद हम आते हैं डिजीज़ेस क्या क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन से। नंबर ऑफ डिजीज़ेस वाटर बोर्न डिजीज़ेस होते हैं वाटर पोल्यूशन से, जैसे कि डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 1/4 जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इंडिया में वो वाटर बॉर्न है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट से फैलते हैं। अब हम आते हैं पॉल्यूशन इन गंगा। इंडिया की 2 मेन रिवर्स गंगा एंड यमुना बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट पर पोल्यूटेड रिवर्स है। ये दोनों स्ट्रेटेजिकली प्लस इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है इंडिया के लिए। हमारी जिम्मेदारी है, इट्स आवर ड्यूटी टू कीप दीज रिवर्स क्लीन। For this, Government of India has started several programs like Ganga Action Plan 1995, Namami Gange program. Under Namami Gange program, Government of India has launched many objectives like developing and treating sewerage treatment plants in towns so that the disposal of domestic waste can be reduced. Second, the industrial effluents which are coming from the industries can be reduced. Third, we can see डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट, नदियों के किनारों पर रिवर फ्रंट डेवलप करना सो दैट इट विल रिड्यूस डोमेस्टिक डायरेक्टली पोल्यूटिंग रिवर्स बाय सीवरेज इन द रिवर्स। अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, क्लीनिंग द रिवर सरफेस, डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। गंगा ग्राम्स क्या है? विलेजेस विच टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ हम रिवर का ध्यान रखेंगे, पॉल्यूट होने से बचाएंगे और उसको साफ रखेंगे। देन क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना सो दैट वो रिवर में कम से कम पोल्यूटेंट्स करे और रिचुअल्स के फॉर्म में वो रिवर को गंदा न करे। हम देखते हैं कि मेजर सोर्सेस क्या हैं गंगा और यमुना के पोल्यूट होने का। गंगा कौन कौन से स्टेट में जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और यमुना दिल्ली, उत्तर प्रदेश। अब गंगा कहाँ कहाँ पोल्यूटेड है? फर्स्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, सेकेंड डाउन स्ट्रीम ऑफ वाराणसी एंड थर्ड फराक्का बैराज। इन 3 जगहों पर गंगा मोस्ट पोल्यूटेड है। इनका मेन रीजन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम टाउन्स लाइक कानपुर, अर्बन सेंटर्स से डोमेस्टिक वेस्ट, और थर्ड डंपिंग ऑफ कारकेसेस यानी डेड बॉडीज़, उनकी राख एक्सेट्रा को रिवर में डंप करना। मेन पोल्यूटर्स कौन कौन से हैं? सिटीज़ हैं इसमें, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, कोलकाता है। ये अपना डोमेस्टिक वेस्ट गंगा रिवर में निकालते हैं, इसी कारण डंप करते हैं, इसी कारण गंगा पोल्यूटेड है। देन कम्स यमुना। यमुना 2 जगहों पर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, एक तो दिल्ली से लेकर जहाँ पर चंबल कॉन्फ्लुएंस होती है रिवर यमुना से, और एक मथुरा एंड आगरा में। इनके मेन कारण से यूपी और हरियाणा में इरिगेशन के लिए पानी लिया जा रहा है यमुना से, इस कारण फ्लो वाटर कम हो रहा है। इस कारण भी फ्लोइंग वाटर, हमें हमेशा पता है फ्लोइंग वाटर लेस पोल्यूटेड होता है, और अगर पानी का फ्लो कम हो जाएगा तो पोल्यूशन इंक्रीज होगा। एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का पानी में मिलना, और माइक्रो पोल्यूटेंट्स यमुना में बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि दिल्ली जैसी सिटी से यमुना रिवर में डंप किए जा रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा डंपिंग होती है डोमेस्टिक वेस्ट की रिवर में, और ये एक मेन कारण है यमुना के पोल्यूट होने का। अब हम आते हैं एयर पोल्यूशन पर। एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब लार्ज प्रोपोर्शन में बहुत सारे फॉरेन मटेरियल्स, जस्ट स्मोक, पोल्यूटेंट्स एयर में मिक्स हो जाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, वो एयर पोल्यूशन होता है। पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? डस्ट होती है, फ्यूम्स होते हैं, गैस, फॉग, ऑडर, स्मोक, वेपर एक्सेट्रा। पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं फ्लोरा के लिए, फौना के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। सोर्सेस क्या क्या हैं एयर पोल्यूशन के? फॉसिल फ्यूल्स हैं, माइनिंग है, इंडस्ट्रीज़ है, मेन बात है कंबशन। इन सब के कारण सल्फर एंड नाइट्रोजन
हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड एस्बेस्टोस, ये सब के वेपर्स एंड फ्यूम्स बाहर आते हैं कंबशन के कारण, ये एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं। इंक्रीजिंग वेराइटीज ऑफ फ्यूल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी मार्क्ड इंक्रीज इन एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज इन द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द पॉल्यूशन ऑफ एयर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे एयर पोल्यूशन के? फर्स्ट, एयर पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी, नर्व्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे डिजीजेस कॉज हो सकते हैं। एक स्मॉग का मतलब होता है स्मोक एंड वाटर वेपर के फॉर्म में जो फॉग होती है उनका मिक्सचर जब सिटीज़ के ऊपर कवर किया हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन, इस कारण ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड, एसिड रेन एक मेजर पोल्यूशन है, मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। इसके कारण मॉन्यूमेंट्स जो है उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, ये मार्बल जैसे स्टोन को कोरोड करते हैं, उनकी लाइफ स्पैन को घटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू रेन वाटर एनालिसिस ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट, आफ्टर समर जो फर्स्ट रेन होती है उसका पीएच वैल्यू हमेशा लोअर होता है सब्सिक्वेंट रेन से। इसका मतलब समर्स के बाद जो फर्स्ट रेन होती है वो एसिडिक रेन होती है। इसके बाद हम आते हैं नॉइज़ पोल्यूशन पर। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? हार्मफुल इफेक्ट है, एक हार्मफुल स्टेट क्रिएट हो जाती है जब साउंड अनबियरेबल अनकंफर्टेबल कंडीशंस क्रिएट कर देता है ह्यूमन बींग्स के लिए। मेजर सोर्सेज क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के? फैक्ट्रीज़ है, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन है, डिमोलिशन वर्क्स है, ऑटोमोबाइल्स है, एयरक्राफ्ट्स है, एक्सेट्रा। ये सब नॉइज़ पोल्यूशन पीरियडिक होता है। नॉइज़ पोल्यूशन डिस्टेंस से इन्वर्स होता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगा सोर्स से उतना ही ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन कम होता जाएगा। साइलेंस, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा, ये कुछ टेम्परेरी सोर्सेज होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। फेस्टिवल्स, प्रोग्राम्स जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं इनसे। नॉइज़ पोल्यूशन को हम डेसिबल्स में काउंट करते हैं। डेसिबल्स साउंड लेवल को काउंट करने वाली यूनिट होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल काउंट होता है डेसिबल्स में। जो सबसे बड़ा न्यूसेंस है एयर नॉइज़ पोल्यूशन का वो है ट्रैफिक। इंटेंसिटी और नेचर नॉइज़ पोल्यूशन का डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रैफिक पर, कि वो ट्रैफिक किस तरह का है। एयरक्राफ्ट्स है, व्हीकल्स है, ट्रेन है, सब अलग अलग तरह का नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोमोबाइल्स जो है वो क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ रोड पर भी डिपेंड करता है, क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ रोड एंड ऑटोमोबाइल पर भी डिपेंड करता है कितना साउंड क्रिएट करते हैं। सी में जो ट्रैफिक है वो डिपेंड करता है सिर्फ ओनली हार्बर्स पर। सी के अंदर इतना साउंड नहीं रहता जितना हार्बर्स पर रहता है ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज़। जो नॉइज़ पोल्यूशन इंडस्ट्री इंटेंसिटी है इंडस्ट्रीज़ में वो डिपेंड करती है इंडस्ट्री किस टाइप की है, किस टाइप की मशीनरी वो यूज़ कर रही है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक होता है इंटेंसिटी से, क्योंकि इंक्रीज इन डिस्टेंस के साथ साथ सोर्स ऑफ पोल्यूशन के वो कम होता जाता है। मेनली हमें नॉइज़ पोल्यूशन देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और आर्टरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट्स, हार्बर्स एक्सेट्रा पर। नॉइज़ पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन से जो बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत हार्जर्डस इफेक्ट्स होते हैं। वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन के कारण हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, अनॉयंस यानी इरिटेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब हम यहाँ पर एक केस स्टडी देखते हैं ओशियंस में नॉइज़ पोल्यूशन की। एक स्टडी स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी की तरफ से 1960s में उन्होंने ये देखा कि जो ओशियन में जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो 10-fold इंक्रीज़ हुआ है सिंस 1960s एंड प्रेजेंट टाइम में। जो वेल अकाउस्टिक्स, कोलोराडो स्टडीड और डी क्लासीफाइड यूएस नेवी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब ने यही कंक्लूड किया है कि 2003-04 से लेकर 10 to 12 डेसिबल्स बढ़ गया है नॉइज़ पोल्यूशन फ्रॉम 1964 to 1966। इन नॉइज़ पोल्यूशंस के मेन कारण हैं इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एट ग्लोबल लेवल, इंक्रीज ऑफ शिपिंग ट्रेड एट ग्लोबल लेवल, नंबर ऑफ शिप्स प्लाइंग द ओशियंस, यानी जो शिप्स है उनकी काउंट बढ़ गया है ओशियंस में। थर्ड, हाई स्पीड ऑफ वेसल्स, जितना शिप स्पीड में होगा उतना वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम आते हैं लैंड डिग्रेडेशन पर। इन जनरल टर्म लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहा है। इट्स प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन डिमांड एक्सेट्रा। And because of these and limited availability of agricultural land, we are deteriorating its quality by using different chemical fertilizers, HOIV seeds, so that we can increase the productivity and yield from the land.
जो लैंड डिग्रेडेशन इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब सॉइल में वाटर सेचुरेशन बढ़ जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। सॉइल इरोजन हमें पता है, सैलिनाइजेशन, इंक्रीज ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल। एल्कलाइनाइजेशन मींस इंक्रीजिंग ऑफ बेसिक पीएच वैल्यू, इंक्रीज होना सॉइल का। लैंड अगर हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी कम होगी ही सही। दो सारे जो लैंड्स हैं जो डिग्रेड हो चुके हैं हम उनको वेस्टलैंड के अंदर कैटेगराइज नहीं करते, पर we are seeing that as we are increasing the use of land, as we are increasing the pressure on land, the land is degrading, and if we are not checking this degradation, the land will soon convert into the wasteland. जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC है, इट हैज़ क्लासिफाइड द डिग्रेडिंग लैंड्स और द वेस्ट लैंड्स फॉर्म्ड बाय डिग्रेडिंग लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, वेस्ट लैंड्स फॉर्म्ड बाय नेचुरल एजेंट्स। इट मीन्स जो वेस्ट लैंड्स नेचुरल एजेंट्स लाइक गुलीड एंड रेवन लैंड, डेजर्टिक और कोस्टल सैंड्स, बैरन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोपिंग लैंड, ग्लेशियल एरियाज, इन सब के कारण फॉर्म हुए हैं। उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है वेस्टलैंड फॉर्म्ड बाय नेचुरल एजेंट्स के अंदर। सेकंड, वेस्टलैंड्स फॉर्म्ड बाय नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। इट इंक्लूड्स वाटर लॉगिंग एंड marshy एरियाज, लैंड अफेक्टेड बाय salinity एंड alkalinity, लैंड विद और विदाउट स्क्रब, एंड लार्जली ये जो वेस्टलैंड है ये फॉर्म हुआ है नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स से। लास्ट हम देखते हैं वेस्टलैंड फॉर्म्ड बाय मेन मेड प्रोसेसेस लाइक डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरिया, डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पास्चर्स, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड एक्सेट्रा। मेथड्स क्या है लैंड डिग्रेडेशन प्रिवेंट करने के? तो सबसे पहला मेथड है इम्प्लीमेंट किया जाए वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ताकि लैंड वाटर वेजिटेशंस के बीच में लिंक इंप्रूव हो और पीपल की लिवलीहुड्स भी इंक्रीज हो जाए। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इम्प्रूव हो, एफिशिएंट हो, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो भील्स कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है भील्स, उन लोगों ने पेटलावाड ब्लॉक सतरुंडी हैमलेट करावत विलेज में स्टार्ट किया है। उन लोगों ने एक तरह से प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसके अंडर हर घर में मतलब हर भील के एक लैंड एरिया में, पर्सनल लैंड एरिया में उन्होंने एक पेड़ लगाया है, और उस पेड़ का वो पूरी तरह से खुद ध्यान रखेंगे, मेंटेन करेंगे कॉमन प्रॉपर्टी पर, और साथ ही साथ वहाँ पर फॉडर ग्रास को भी प्लांट किया जाएगा ताकि जो पेस्टल लैंड है उसे इम्प्रूव किया जा सके और उनकी कैटल को अच्छा पास्चर मिल सके और फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पर एक बार समराइज़ कर लेते हैं टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को। मेजर पोल्यूशन से एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़। एयर पोल्यूशन में किस तरह का पोल्यूशन इन्वॉल्व होता है? जब एयर में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, लेड, एस्बेस्टोज, अमोनिया, एल्डिहाइड्स, बेरिलियम एक्सेट्रा मिक्स हो जाता है तो एयर पोल्यूट हो जाती है। इसके मेन सोर्सेज है कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल एक्सेट्रा। वाटर पोल्यूशन का मेन कारण है ऑर्डर, डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स, अमोनिया एंड यूरिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइड्स, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल एंड ग्रीस, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, रेजेन्यू, टैनिन, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट से निकलता है। सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स, हैवी मेटल्स एग्जांपल लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, मैंगनीज एक्सेट्रा एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज वाटर को पोल्यूट करते हैं। इनका मेन कारण है सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, टॉक्सिक एक्सप्लेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, रन ऑफ ओवर कल्टिवेटेड लैंड्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। लैंड पोल्यूशन किन कारणों से होता है? ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा की वजह से, वायरसेस एंड बैक्टीरिया की वजह से, गार्बेज एंड वेक्टर्स देयरइन, जो गार्बेज के अंदर वेक्टर्स होते हैं उनकी वजह से, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, रेजिड्यूज, एल्कालिनिटी, फ्लोराइड्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। इसके मेन सोर्सेज है
improper human activities, disposal of untreated industrial waste, use of pesticides and fertilizers. नॉइज़ पोल्यूशन का मेन कारण है हाई लेवल ऑफ नॉइज़ अबाउट टॉलरेंस लेवल. इसके मेन सोर्सेज है एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया. इसमें हमने देखा लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन. नेक्स्ट वीडियो में हम अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, रूरल अर्बन माइग्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स को देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, आपका दिन अच्छा रहे. और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.